नहीं है कि हम बिल्कुल ही कम बता दें, गवर्नमेंट के भी कुछ अपने स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उस वैल्यू के हिसाब से हम बता सकते हैं। तो वो वैल्यू के हिसाब से आपको 40 to 50% ड्यूटी पे करना है। फिर आपको उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन और फिर पोर्ट से चेन्नई है या मुंबई विशाखापट्टनम, वहां से फिर अपने मुकाम तक का आपको कैलकुलेशन भी कॉस्ट में ऐड करना है। तो इसी के साथ साथ फिर नेक्स्ट पेमेंट मेथड में भी बात जैसे आई थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलीबाबा या मेड इन चाइना वगैरह के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ वो प्लेटफॉर्म पेमेंट की गारंटी लेते हैं। उसके बाद भी बेटर ऑप्शन ये है कि वहाँ पर एजेंट्स वगैरह भी होते हैं चाइना में, तो आप वहाँ पर उनसे रात पैदा करके उनसे बात करके देखते हैं, तो हमारे हम भी आप कंपनी के इंस्पेक्शन करते हैं कि कंपनी वाकई है, जेन्यून है, उसका कैसा है लेन देन। वो लोग आपको मतलब पेमेंट लेने के बाद मटेरियल टाइम पे सप्लाई देते हैं या नहीं, क्वालिटी कमिटमेंट करते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें हमको चेक करने के बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, उसके जरिए से हमको चेक करना चाहिए। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की बैंक से भी एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, जिससे आप लोग वाकिफ होंगे। तो एलसी के थ्रू भी पेमेंट किया जा सकता है। जिस करेंगे तो गुड्स यहाँ पर पहुंचने के बाद इनके बिहाफ ऑफ बैंक आपको पेमेंट करेगा। तो यहाँ हमारा बैंक और वहां सप्लायर का बैंक के बीच में यह एग्रीमेंट होता है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो इसके जरिए से भी एलसी के थ्रू भी काम होता है। हमको एफओबी या सीआईएफ लेना पड़ता है। एफओबी लेने के बाद भी हम जिससे बात कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो जिस तरीके से हमारे पास इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म है, उसी तरह अलीबाबा, मेड इन चाइना या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो बताएंगे कि वो हम फैक्ट्री है, बट हमको रियल में नहीं पता कि वो फैक्ट्री है या ट्रेडर है। तो वो एक रिस्क हमको डायरेक्ट परचेस करने में होता है। तो शुरुआत हो सकती है रेट हम देख के, अगर सप्लायर ट्रेडर भी थोड़ी सी मार्जिन रख के दे रहा है तो हम उससे भी काम कर सकते हैं, बट कोशिश हम ये करें कि हम डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेस करें, क्योंकि ट्रेडर तो कुछ ना कुछ अपनी मार्जिन तो रखेगा ही। तो हमको अगर हम डायरेक्ट परचेस करते हैं तो फैक्ट्री तक रीच होने में हमको थोड़ा सा मुश्किल होगी। जो एजेंट होते हैं वो हमको हेल्प करेंगे कि हम किस तरीके से डायरेक्ट फैक्ट्री तक पहुंचे। फिर इसी तरीके से जैसा एक्स वर्क वगैरह में हम लेते हैं तो प्राइस हमको और कम मिलता है, बट लोकल के जो कस्टम क्लियरेंस का जो मसला है वो प्रॉब्लम हमको वहाँ के लोकल एजेंट के थ्रू हल हो सकता है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे परचेस करने में और वहाँ लोकल रह के आदमी के परचेस करने में बहुत फर्क आ सकता है। आप सपोज करिए कि निजामाबाद में कोई राइस का परचेस करने वाला है या बहुत सारे राइस मिल्स है, जब कस्टमर यहाँ मार्केट में आ जाएगा तो सप्लायर रेट एक हिसाब से देगा, क्योंकि हमारा रेट समझ में नहीं आया, वो बालूद जाएगा, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी जाएगा, चौथी जाएगा। तो उसी तरीके से हम जब चाइना में जाकर परचेस करते हैं तो वो वहाँ रेट एक अलग होते हैं, और ऑनलाइन परचेस करने में उसका कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। तो हमारे बिहाफ पर कोई अगर वहाँ पर एजेंट वगैरह भी परचेस करता है तो भी कॉस्ट में इफेक्ट आता है। बट हमको ये देखना है कि एजेंट भी सही हो, ट्रस्टवर्दी हो, किसी के स्ट्रॉन्ग लिंक के थ्रू आप उससे अगर जुड़ते हैं तो इंशाल्लाह अच्छा काम हो सकता है। उसके बाद प्लानिंग करना है, गुड्स बुक करते हैं तो दो किस्म के शिपमेंट होते हैं, एक एलसीएल होता है और एक फुल शिपमेंट होता है। तो फुल शिपमेंट तो यानी फुल कंटेनर आपको कोई भी गुड्स का बुक करना है और मंगवाना है, और एलसीएल होता है लेस देन कंटेनर लोड, यानी पार्ट में हो सकता है कि आप एक कंटेनर में 70 CBM है तो आप 10 CBM मंगा लिए, 20 CBM मंगा लिए या 3-4 CBM मंगा लिए। तो ऐसे आप पार्ट में भी कंटेनर मंगवा सकते हैं, मगर एलसीएल आपको कॉस्टली पड़ता है कंपेयर टू एचसीएल, फुल कंटेनर लोड। उसके बाद आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए भी कस्टम एजेंट, जैसा मैंने बताया था कि उससे सही राइट एजेंट से आपको मिलना है और उससे अप्रोच होना है, ड्यूटीज वगैरह कैलकुलेट करना है कि कौन से स्लैब में ये ड्यूटी आएगी, कौन से प्रोडक्ट का ये HSN कोड क्या है, ये सारी तफसीलात आपको वो CHA के जरिए से हासिल हो सकती है। उसके बाद सेलिंग स्ट्रेटेजीज इन द मार्केट, इंडियन मार्केट, आपको प्रोडक्ट आने के बाद इंडियन मार्केट में क्या करना है, 4 तरीके आप हो सकते हैं, 4 काम आप कर सकते हैं इसमें। एक तो ऑनलाइन मार्केट हो गई है, आजकल ई-कॉमर्स के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से भी प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी आप लिस्ट कर सकते हैं और आपके खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू भी आप उसको सेल कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया कि खुद आपका ऑफलाइन
रिटेल आउटलेट हो और आप उस रिटेल आउटलेट से सेल कर रहे, ये भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका जैसे मैंने बताया था कि B2B डिस्ट्रीब्यूशन है। ये अगर कोई इंपोर्ट करता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन और बेहतरीन काम को आगे बढ़ाने का जरिया जो हो सकता है वो B2B हो सकता है। जब आप चाइना से इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं कि आपको बल्क क्वांटिटी में आप परचेस करना चाह रहे हैं, तो आपको B2B में काम करना होगा। यानी आप देखना चाहिए कि मोबाइल एक्सेसरीज फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोबाइल एक्सेसरीज के कितने शॉप्स हैं, आप उन लोगों से रब्त पैदा करें। कोई एक प्रोडक्ट ले जो चाइना से आ रहा है, वो प्रोडक्ट आप सैंपल मंगाए, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करें, फिर बल्क क्वांटिटी में मंगाकर विदाउट ब्रांडिंग आप जो है उन लोगों को सेल करें। या कुछ छोटी मोटी ब्रांडिंग भी आप कर रहे हैं तो वो ब्रांडिंग के साथ भी आप सेल कर सकते हैं। या उस रिटेलर अगर आपको ऑप्टिमम क्वांटिटी देता है तो वो उसकी क्वांटिटी में भी आप, उसकी ब्रांडिंग में भी आप उसको दे सकते हैं। और चौथा ये हो सकता है कि आप जैसा फ्रेंचाइजी और रीसेलर पैटर्न बनाएं कि आप अच्छी सी ब्रांडिंग करें अपने प्रोडक्ट की, उसको अच्छे से लॉन्च करें और फ्रेंचाइज मॉडल में अलग अलग आप उसके रिटेल आउटलेट खोलें और रीसेलर्स को आप अपना डीलरशिप वगैरह देकर भी आप काम कर सकते हैं। ये 4 मेथड में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि कैंटन फेयर वगैरह में भी ये सारी चीज़ें हमको मिली है। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, मॉडर्न फर्नीचर है, LED लाइटिंग सॉल्यूशंस है, प्रीमियम किचनवेयर है और एजुकेशनल टायर्स है, टैब्स वगैरह जो आज चला रहे हैं, पैकिंग एंड मशीनरी है। फिर कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। कॉस्मेटिक का अगर कोई सर्च किए होंगे तो ये प्रोडक्ट में आपको फुल ड्यूटी में भी अगर आप लाते हैं तो इसमें अच्छी मार्जिन है, आपको 200-300 टाइम्स इसमें मार्जिन नजर आती है कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। इसी के साथ साथ मेडिकल एंड बेबी केयर प्रोडक्ट्स है। तो ताजुब होगा कि हमारे एक दोस्त का हॉस्पिटल है, तो वो मुझे बताए थे कि चाइना में कुछ लैब में जो टेस्ट होते हैं उसके इक्विपमेंट भी जो है सो वहाँ पर मिल रहे हैं। तो मैं खासकर कैंटन फेयर में मेडिकल के डोमेन में गया और वहाँ पर देखे तो यहाँ पर हमारी लैब में टेस्ट होने के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है और जो भी छोटे टूल्स की ज़रूरत है, वो सारे प्रोडक्ट भी चाइना से ही आ रहे हैं। तो ये इन डोमेन्स में खासकर ये कैंटन फेयर में मुझे नज़र आए थे, तो मैंने इसको नोट किया। इस पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। एक छोटा सा हम जायजा लेंगे कि इंडिया चाइना ट्रेड कितना है। तो हम देखते हैं कि चाइना की जो GDP है वो 35 ट्रिलियन की GDP है और इंडिया की जो GDP है वो 14 ट्रिलियन की है। यानी इंडिया से चाइना की जो GDP है वो दोगुनी से भी ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि चाइना जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है वो $121 बिलियन का वो सालाना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया से चाइना को जो एक्सपोर्ट होता है, कुछ रॉ मटेरियल्स और कुछ चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो है $41 बिलियन। आप देख सकते हैं कि जितना इंडिया से जा रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा चाइना से इंडिया आ रहा है। आप सपोज करिए कि $121 बिलियन आप उसको इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करेंगे और कितने बिलियन ऑफ रुपीस का बिजनेस इस इंडस्ट्री में हो रहा है, इंपोर्ट की इंडस्ट्री में, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि आप भी इसमें कितना हिस्सा ले सकते हैं। मैं और आप $121 बिलियन की एक इंडस्ट्री चल रही है, इंपोर्ट की एक बिजनेस चल रहा है। तो $121 बिलियन वो लाते हैं, फिर ड्यूटी बनते हैं, फिर उसके ऊपर GST देते हैं, फिर अपनी मार्जिन लगाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली $150 बिलियन का ये बिजनेस अप्रोक्सीमेटली हो रहा है। तो इसमें हम अपना हिस्सा कितना लेते हैं? 1-2%। चलिए मान लेके चले गए हम 1-2% भी अगर इसमें हिस्सा ले लेते हैं हमारी हैसियत कम्युनिटी, तो ये हमारा एनुअल रेवेन्यू गोल जो होगा वो 8,000 से 16,000 करोड़ का होगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा रेवेन्यू जो है सो हम जनरेट कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से सीरियसनेस के साथ, संजीदगी के साथ हम ये ठान लेके हमको ट्रेड में हिस्सा लेना है, तिजारत में हिस्सा लेना है, तो हम जरूर जो है तिजारत में हिस्सा ले सकते हैं। और जो मार्केट का शेयर है उसमें से 1-2% भी अगर हम हासिल करते हैं इनिशियली, तो वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में रेवेन्यू उसका जा रहा है।
तो इसी के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए ये है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसके ज़रिए से पैदा कर सकते हैं। जैसे तमाम चीज़ें आई हैं, इसकी चाइना ट्रेड को अपना बिजनेस, और ये दूसरी स्ट्रेटेजी हो सकती कि हम इसको इंपोर्ट करें, कोई प्रोडक्ट को हम हैसियत कम्युनिटी की कोई एक यहाँ पर एक ग्रुप मार्केट में रीच आउट हो सकते हैं। ये अब हम यहाँ पर जमा हुए हैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर के थ्रू। तो रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको किस किस्म का सपोर्ट मिलेगा? ये दो चीज़ें यहाँ पर है। एक तो कंप्रेहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रिफा करती है और दूसरा सोर्सिंग टूल्स करती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी किस्म जैसा हम आज बैठे हुए हैं कि किस तरीके से इंपोर्ट करना है, और भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रिफा की जानिब से होते हैं कि किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो करना है, किस तरह एक्सपेंशन की तरफ जाना है। एक माइंडसेट आपको मिलता है रिफा से जुड़ने के बाद कि सितारों के आगे जहां और भी है। ये पैगाम रिफा से खुद मुझे भी मिला है कि हम जिस मुकाम पे है अभी कुछ नहीं है, उसके आगे तो सारी कायनात, सारा जहां मौजूद है। हमको दिखने में तो सितारे बहुत दूर नजर आ रहे हैं और उससे आगे पूरी कायनात छुपी है। तो रिफा हमको ये माइंडसेट देता है और बहुत सारे ट्रेनिंग, फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, अपने बिजनेस को ग्रो करने से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हमको रिफा के जरिए से मिलती है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि सोर्सिंग टूल्स होते हैं, तो ये कैंटन फेयर हो गया, दुबई एक्सपो, फूड एक्सपो है, श्रीलंका है, रियाद एक्सपो है, ये तमाम फेयर्स वगैरह में रिफा के ग्रुप्स जाते हैं। तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें, आपके वीज़ा से प्रोसेस से लेके वहाँ पर रहना, वहाँ पर आपको फूड वगैरह, आप जो फिरना है, जो देखना है, ये सारी चीज़ें आपको वो पैकेज में मिल जाती है। तो ये सोर्सिंग, ये दो तरीके से आपको रिफा इसमें आपकी इंपोर्ट जर्नी में हेल्प कर सकता है। तो ये जो हमारा अक्टूबर का फेयर था, उसके ताल्लुक से डिटेल्स थी। 1,15,000 का जो है ये पैकेज था हमारा कैंटन फेयर का। तो बहुत सारे बैचेस अलग अलग फेस वाइज गए हैं, कोई पहले फेस में गया, कोई दूसरे फेस में, और कोई तीसरे फेस में गए हैं। तो तकरीबन 3 फेसेस भी रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से अटेंड हुए हैं। तो इंशाल्लाह अक्टूबर, जो अप्रैल का जो नेक्स्ट कैंटन फेयर है, उसमें भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं। और दुबई में जो फूड एक्सपो होने जा रहा है, वो फूड एक्सपो भी आप लोग जो फूड से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो दुबई तो इजी है जाना, तो वहाँ पर जाकर फूड एक्सपो भी अटेंड कर सकते हैं। रिफा का भी ग्रुप जा रहा है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। और ये मेरी चाइना में जो कंपनी है उसकी डिटेल है, डेमियो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के नाम से वहाँ हमारी चाइना गांगझो में कंपनी है। ये वो कंपनी का सर्टिफिकेट है मेरे नाम से, और ये वहाँ के हमारे चाइना के स्टाफ का कॉन्टैक्ट नंबर है। बिजनेस कार्ड भी है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा, तो आप लोग उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होकर प्रोडक्ट की इंक्वायरी वगैरह आप कर सकते हैं।